पहलू परे रे आम तरे, हाँ आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। पहलू परे रे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। पहलू परे रे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। पहलू परे रे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। जिन पावन से पत्थरा तर गए, जिन पावन से पत्थरा तर गए, पत्थरा तर गए हाँ पत्थरा तर गए, पत्थरा तर गए हाँ पत्थरा तर गए। उन पावन के पाँव परे दूल्हा बन गए हरे हरे। हाँ उन पावन के पाँव परे, हाँ पाँव परे दूल्हा बन गए हरे हरे। पहलू परे रे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। पहलों परे रे आम तरे, हाँ आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। अरे 10,000 पे उठो नैया, 10,000 पे उठो नैया, उठो नैया उठो नैया, उठो नैया उठो नैया। वो धनुष टूट गो हाथ धरे, धनुष टूट गो हाथ धरे, वो धनुष टूट गो हाथ धरे दूल्हा बन गए हरे हरे। टूट गो हाथ धरे, हाथ धरे दूल्हा बन गए हरे हरे। पहलू परे रे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। पहलों परे रे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। जा बाबा सो सब जगह हारो, जा बाबा से सब जगह हारो, सब जगह हारो हाँ सब जगह हारो। हाँ सब जगह हारो, हाँ सब जगह हारो। वे बाबा हार गए दिन नहीं लड़े जे बाबा हार गए भी नहीं लड़े, हाँ भी नहीं लड़े दूल्हा बन गए हरे हरे। पहलों परे रे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। श्री सीताराम जी महाराज की जय। राघव जू कोहबर बिहारी ढिठाई माफ की जय हमारी। राघव जी कोवर बिहारी मिठाई माफ की जय हमारी। राघव जू कोहबर बिहारी ढिठाई माफ की जय हमारी। राघव जी कोवर बिहारी मिठाई माफ की जय हमारी। हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, हम सब सियाजू की सखियां
सहेलियां, हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां। कोई सरहद कोई सारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। कोई सरहद कोई सारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। क्या मिठाई है आप ले चल रही है और हम चलने के लिए तैयार हैं, फिर आपने द्वार क्यों रोक लिया? सखियां कहती हैं यहाँ टैक्स लगता है, लगान देना पड़ता है, कुछ ना कुछ यहाँ देना पड़ेगा, इसके बाद आपको आगे प्रवेश मिलेगा। और ऐसा होता है, अन्यत्र भी विवाहों में ऐसा होता है कि वो कुछ मांगती हैं और उनको दिया जाता है, क्योंकि उनका मांगने का नेग होता है, वो नेग छोड़ती नहीं है। द्वार की छिकाई यहाँ नेग की छूला गे, द्वार की छिकाई यहाँ नेग की छुला गे। द्वार की छिकाई यहाँ नेग की छूला गे, द्वार की छिकाई यहाँ नेग की छुला गे। जल्दी से दीजिए निकारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। जल्दी से दीजिए निकारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। ये कीजिए निकारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। जल्दी से दीजिए निकारी, हमारी माफ कीजिए हमारी। पंडित जी ऐन मौके पर यजमान को डांटने फटकारने लग जाएं कि तुमने रोली मोली पान सुपारी कुछ ला के नहीं रखा, अब बताओ पूजन में कैसे बाधा पड़ रही है। तो यजमान क्या कहेगा? यजमान कहेगा महाराज आप पहले से पर्चा में लिख देते कि कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या पूजन की वस्तु चाहिए, और हम न लाते तो आप हमको डांटते, उचित था। आपने हमको कुछ बताया ही नहीं, अब आप हमको डांट रहे हैं। तो इसमें हमारी गलती कम है, आपकी ज्यादा है, ये कह सकता है यजमान। सरकार बोले आप पहले हमको बता दिए होती कि कोहबर कुंज में जाने का कुछ नेग लगता है, तो हम कुछ व्यवस्था साथ में रख लेते, लेकिन आपने हमारे चाचा काका ताऊ मौसा मामा जीजा सबको तो बाहर छोड़ दिया, किसी को भीतर घुसने नहीं दिया। और जैसे हमारे पास जेब नहीं है, ऐसे रघुनाथ जी के ही श्रीअंग में वस्त्र था, उसमें जेब नहीं, क्यों पटका धारण किए हुए हैं, उपरना धारण किए हैं, शिला वस्त्र श्रीअंग पर नहीं है। ठाकुर जी की श्री कटिप प्रदेश में सुंदर धोती है, बिहौती धोती है, पीरी धोती है, सुंदर पीतांबर है, और साथ में कोई नेक जोग चुकाने की व्यवस्था नहीं। तो आप मांग रही हो, हम कैसे दें? पहले कह देती तो अपने पिताजी से और कुछ मांग लेते, व्यवस्था हो जाती। अरे पिताजी से मांगने की क्या जरूरत थी? आप बहुत दिन से मिथिला में गुरुजी से मांग लेते, छोटे बच्चे मांग लेते ना, अपने बड़ों से मेला देखने जाएंगे हमको कुछ दो, गुरुजी से मांग लेते। अरे बोले गुरुजी तो परम विरक्त हैं, नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए, नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए। ठीक बात है, आप नेग नहीं लाए क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जी के साथ आप आए। बन के कमंडल धारी बिछाई माफ कीजिए हमारी, बन के कमंडल धारी बिछाई माफ कीजिए हमारी।
कैसे व्यवस्था होगी? बोले एक युक्ति है, उस युक्ति पर यदि आप राजी हो जाएं तो व्यवस्था हो सकती है। बताओ क्या युक्ति? कर दे प्रबंध एक युक्ति आपकी जय, कर दे प्रबंध एक युक्ति आपकी जय। क्या युक्ति? बेचहु बहिन महतारी, मिठाई माप की जय हमारी। बेचहु बहिन महतारी, मिठाई माप की जय हमारी। अपनी माँ और अपनी बहन को बेच दो तो आपका नींव छुप जाएगा। सुनने में बात ऐसी लगती कि क्या अभद्र बात कह रही है, माँ बहन को बेचने की बात। लेकिन मिथिला की गारी संसारी न समझो, मिथिला की गारी संसारी न समझो। ये है वेदों का सार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। ये तो वेदों का सार, गारी है वेदों का सार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी। अब बहन और माँ को बेचने का अर्थ है, कल हमने एक चर्चा की थी, ज्ञान शक्तिस्तु कौशल्या। ज्ञान शक्ति कौशल्या है, सुमित्रोपासनात्मिका, उपासना शक्ति श्री सुमित्रा जी हैं, और क्रिया शक्तिस्तु कैकेयी, कैकेयी जी क्रिया शक्ति हैं, कर्म योग हैं, और वेदो दशरथो नृपा, वेद मूर्तिमान वेद हैं श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ। तो मिथिलानियां कह रही हैं कि ज्ञान के बिना कोई जीव भला आपके तत्व का अपरोक्ष अनुभव कैसे कर पाएगा। इसलिए आप अपनी मां अर्थात ज्ञान शक्ति कौशल्या को हमें प्रदान कर दीजिए, हमें दे दीजिए मिथिलावासियों को। और बहन माने शांति, प्रभु हमें शांति दे दीजिए, अहंकार मुक्त कर दीजिए, राग द्वेष से विनिमुक्त कर दीजिए, ये भाव। और मान लो शांति की जगह सरयू जी को लेते हैं वशिष्ठ जी के संबंध से, तो भी भगवान आप कृपा करके हमें सरयू जी को प्रदान कर दीजिए। इसका अर्थ है जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावही वासा। आपकी नित्य सन्निधि हमें प्राप्त हो, इसलिए इसमें कोई अनुचित अर्थ मत लगाना। कर दे प्रबंध एक युक्ति आपकी जय, एक युक्ति आपकी जय। बेचहु बहिन महतारी, मिठाई माप की जय हमारी। बेचहु बहिन महतारी, मिठाई माप की जय हमारी। राघव जो कोवर बिहारी, मिठाई माप की जय हमारी। राघव जो कोवर बिहारी, मिठाई माप की जय हमारी। दुल्हा जी बोले ये जो युक्ति आपने बताई है हमें स्वीकार नहीं है, अपने पास धरे रहो युक्ति, हमको ये स्वीकार नहीं है, ये अच्छे रहे। हम यहाँ दूल्हा बन के इसलिए आए हैं कि अपनी माँ बहन को बेच दें, ये संभव नहीं है। तो बोले ठीक है, इस युक्ति पर आप राजी नहीं हैं तो हम तो युक्तियों का भंडार हैं, दूसरी युक्ति बताती है। क्या? अथवा सिया के पग शीस झुकावहु, अथवा सिया के पग शीस झुकावहु, अथवा सिया के पग शीस झुकावहु, अथवा सिया के पग शीस झुकावहु। बन के प्रेम पूजा
आपने बताया ये भी ठीक नहीं। क्यों? मान लो हम ऐसा कर भी दें तो आपके मन में कोई बहुत ऐसा थोड़ी, आप ताली बजाकर ठहाका लगाकर हंसेंगी, हमारी हंसी उड़ावेंगी, ये संभव नहीं। इसलिए ये युक्ति भी ठीक नहीं। तो जब आपको दोनों ही युक्तियां स्वीकार नहीं हैं तब कान खोल के सुन लीजिए। बिना चुकाए कछु जाने न पे हो, बिना चुकाए कछु जाने न पे हो। कितनी करो मनुहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। कितनी करो मनुहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। लोग कहते हैं कि हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, हमारे रघुनाथ जी का, हमारे अग्रज का रास्ता आप रोकेंगे? हिम्मत है किसी में? कोई नहीं रोक सकता रास्ता। हम तो हठात बलात् आगे बढ़ जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, तो उसका परिणाम भी भुगतने को तैयार हो। क्या परिणाम? बिना नेग एक पग जो बढ़ई हो, बिना एक पग जो बढ़ई हो। देंगी हजारन गारी, दिखाई माफ कीजो हमारी। देंगी हजारन गारी, दिखाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, दिखाई माफ कीजे हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, दिखाई माफ कीजिए हमारी। नारायण प्रभु थाने द्वार पर, नारायण प्रभु थाने द्वार पर। सखियां बजावे कर तारी, दिखाई माफ कीजे हमारी। सखियां बजावे कर तारी, दिखाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, दिखाई माफ कीजे हमारी। कोहबर बिहारी, दिखाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, दिखाई माफ कीजे हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, दिखाई माफ कीजिए हमारी। एक पद सुनाएंगे सीता शरण जी। सखियां कहती हैं आपको मिथिला से अब बाहर जाने की, सोचने की भी आवश्यकता है। आप यहीं विराजिए। हमारा तन मन प्राण सर्वस्व आपका है। ये पहुना अब मिथिले में रहे। हे पहुना अब मिथिले में रहूं। हे पहुना अब मिथिले में रहूं। हे पहुना अब मिथिले में रहूं। हाँ जवने सुख बा ससुरारी में, जवने सुख बा
मिथिले में रहुना हे पहुना अब मिथिले में रहुना रोज सवेरे उबटन मली मली इतर से पाले बड़े आज सखियन के पाले श्रृंगेरी सीधी के साले पड़े आज सखियन के पाले बाहुन धनुया वाले बड़े आज सखियन के पाले पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले बाहुन धनुया वाले बड़े आज सखियन के पाले पाहुन अयोध्या वाले पड़े आज सखियन के पाले श्री गोरीलाल कुंज बिहारिणी बिहारी जी सरकार की जय। विराज बस कसर केवल इतनी ही थी कि आप प्रत्यक्ष यहाँ उपस्थित नहीं थे। आपके मंगलमय दर्शन से सारी कसर पूरी हो गई। अब ये काले काले भोंपू सामने लगे, हटाओ इनको यहाँ से। महाराज जी का आवरण रहित दर्शन होने दीजिए। पाहुन धनुहिया वाले बड़े आज सखियों के पाले पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले एक रहस्य की बात और बताएं। पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी अपने बाल्यकाल में बहुत लंबे समय तक श्री राम लीला में श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में आपने सबको दर्शन दिया। श्रृंगेरी सीधी के साले पड़े आज सखियन के पाले पाहुन अयोध्या वाले बड़े आज सखियन के पाले पाहुन अयोध्या वाले पड़े आज सखियन के पाले गोरे राजा दशरथ और गोरी कौशल्या गोरे राजा दशरथ और गोरी कौशल्या आप भये क्यों काले पड़े आज सखियन के पाले आप भये क्यों काले पड़े आज सखियन के पाले पाहुन धनुहिया वाले बड़े आज सखियन के पाले पाहुन धनुहिया वाले बाहर से तो बड़े भोले भाले बाहर से तो बड़े भोले भाले बाहर से तो कि संपूर्ण वैष्णव समाज को, संत समाज को, आस्तिक समाज को वह एक प्रेम के सूत्र में बांधना चाहते थे। और उन्होंने जब तक विराजे तब तक उन्होंने किया। बहुत बड़ी राष्ट्र की महाराज ऊपर बैठ जाए। बहुत बड़ी हानि राष्ट्र की हुई, जो अकस्मात वे हम लोगों के बीच से अंतर्धान हो गए। लेकिन आपका दर्शन करके हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। हम वंदन करते हैं। आहा चिकन कच काले गुराले चिकन कच काले घुराले कितनों को उलझन में डाले बड़े आज सखियों के पाले कितनों को उलझन में डाले पड़े आज सखियों के पाले पाहुन धनुहिया वाले बड़े आज सखियन के पाले पाहुन धनुहिया
कजरारे नैना अनियारे, कजरारे नैना अनियारे, कजरारे नैना अनियारे, कजरारे नैना अनियारे, जाने कितेक घर घाले, बड़े आज सखियन के पाले, जाने कितेक घर घाले, पड़े आज सखियों के पाले, आज कसर सब दिन की निकाले, आज कसर सब दिन की निकाले, क्या निकालेंगी कसर? करी है लली के हवाले, बड़े आज सखियों के पाले, करी है लली के हवाले, पड़े आज सखियों के पाले, युगल कृपा नारायण जो पाले, युगल कृपा नारायण जो पाले, क्या होगा उससे? ये कोहबर में बसा ले, बड़े आज सखियों के पाले, ये कोहबर में बसा ले, पड़े आज सखियों के पाले, ये कोहबर में बसा ले, बड़े आज सखियों के पाले, ये कोहबर में बसा ले, पड़े आज सखियों के पाले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ। सखियां कहती महाराज आपकी तो परंपरा ही बड़ी विचित्र, बहुत विचित्र परंपरा है। एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा, एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा, एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा, एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा, नृप युवनास्व यज्ञ करवाए, नृप युवनाश यज्ञ करवाए, यज्ञ कलश को जल गटकाए, यज्ञ कलश को जल गटकाए, अब आगे का सुनिए हवाला, एक राजा, अब आगे का सुनिए हवाला, एक राजा, एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा, एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा। ये बड़ी पंडिता हैं, उनको सब पता है, सारे पुराणों के आख्यान उनको पता है, सारे इतिहास का इन्हें ज्ञान है। कियो कमाल कलश पानी को, यो कमाल कलश को पानी, कियो कमाल कलश को पानी, यो कमाल कलश को पानी, राजा जी भये जैसे गर्भवती रानी, राजा जी भये जैसे गर्भवती रानी, अब तो राजा, अब तो अयोध्या का हाल बेहाल, एक राजा, हाँ तो अब तो अयोध्या अयोध्या का का हाल बेहाल, एक राजा, अब तो अयोध्या का हाल बेहाल, एक राजा, हाँ एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा। महाराज आपके
महाराज युगनाश हुए, उनके कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया और उस यज्ञ में जो आमंत्रित जल था, प्यास के मारे राजा रात्रि को उठे और दूसरा जल उपलब्ध नहीं हुआ, उस अभिमंत्रित जल को ही पी गए। प्रातःकाल ब्राह्मणों ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि रे भाई, जो महारानी को पीने के लिए जो मंत्रयुक्त जल था वो कहाँ है, किसने पी लिया उसको? महाराज बोले, हमें प्यास लगी थी, रात में अंधेरे में हमने पी लिया उठा के कलश का जल। अब तो अनर्थ हो गया। होना चाहिए था महारानी को गर्भवती, अब आपको गर्भवती होना पड़ेगा। पेट में बालक आ गए, राजा गर्भवती रानी हो गए। अब अयोध्या के लोग बड़े दुखी हो गए कि राजा गर्भवती होंगे, कैसे बालक का जन्म होगा, हम सब अनाथ हो जाएंगे, बालक भी जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। अयोध्या के लोग बड़े चिंतित थे। बालक के जन्म को अवसर आयो, बालक के जन्म को अवसर आयो। गुरु वशिष्ठ ने हाथ फिरायो, गुरु वशिष्ठ ने हाथ फिरायो। पेट चीर लिए बालक निकाल एक राजा, पेट चीर लिए बालक निकाल एक राजा। पेट चीर लिए बालक निकाल एक राजा। एक राजा अवध के कर गए कमाल एक राजा। अब बालक को तो श्री वशिष्ठ जी ने बालक को जन्म करा दिया। उस बालक का नाम हुआ अस्मक। क्या नाम हुआ? अस्म माने होता पत्थर। पाषाण का उदर से स्पर्श कराया और ऑपरेशन करके वशिष्ठ जी ने बालक को जन्म दे दिया। आज शल्य चिकित्सा ने बहुत उन्नति की, लेकिन उस समय की शल्य चिकित्सा देखो, कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं, सबके सामने पेट पे हाथ फिराया, जैसे ही पत्थर का स्पर्श कराया बालक बाहर आ गया। लेकिन अब एक समस्या थी, और इतना ही नहीं, बालक को जन्म भी दिला दिया और उनके फटे हुए पेट को भी फिर से ठीक कर दिया वशिष्ठ जी ने। राजा भी प्रसन्न हैं, जीवित हैं, और छोटा सा बालक कहां कहां करके रो रहा है। अब समस्या है कि बालक को प्रथम दूध अपनी माँ का मिलना चाहिए, और बालक के सामने तो यही स्थिति होगी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उसकी माता भी वही और पिता भी वही। अब बेचारा क्या करे बालक? बालक रोने लग गया। बाबूजी को छाती में दूध कैसे आवे, बाबूजी की छाती में दूध कैसे आवे। लालन के पालन की चिंता सतावे, लालन के पालन की चिंता सतावे। देवराज इंद्र आए तत्काल एक राजा। देवराज इंद्र आए तत्काल एक राजा। देवराज इंद्र आए तत्काल एक राजा। एक राजा अवध के कर गए कमाल एक राजा। देवराज इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुख में डाली, उससे अमृत का स्राव हुआ और बालक तत्काल युवान हो गया। मांधाता कही के किए सहाई, मांधाता कही के किए सहाई। अमृतमयी तर्जनी पिवाई, अमृतमयी तर्जनी पिवाई। बड़ो प्रतापी भयो वह बाल एक राजा। बड़ो प्रतापी भयो वह बाल एक राजा। बड़ो
अवध के कर गए कमाले राजा। याही ते नाम पर्यो मानधाता, याही ते नाम भरो मानधाता। बालक के बाबूजी हो गए माता, बालक के बाबूजी हो गए माता। घटना के सुन के नारायण निहाल एक राजा। हाँ घटना ये सुन के नारायण निहाल एक राजा। एक राजा अवध के कर गए कमाल एक राजा। एक राजा अवध के कर गए कमाल एक राजा। राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि आप सब तो बड़ी विदुषी हो, आपको हमारे दादा परदादा पुरखा सब की एक एक की ऐतिहासिक घटना आपको मालूम है, और हम तो यहाँ श्रोता बन के आए हैं, यहाँ वक्ता बन के आप सुनाइए और हम सुनेंगे। और बड़ी विचित्र बात है, सखियां कह रही हैं, सखियां कह रही महाराज आपके पिताजी की भी बात कम विचित्र थोड़ी है। आपके यहां माताओं को पुत्र को जन्म देने में पति के संयोग की आवश्यकता नहीं होती। आपके पिताजी ने पुत्रिष्ट यज्ञ किया, आपके जीजाजी ने ही यज्ञ का आचार्यत्व किया, पुत्रिष्ट यज्ञ किया, और उससे दिव्य हवि उत्पन्न हुआ, और उस हवि को तीनों माताओं ने खाया, उससे आप चारों लालजियों का जन्म हुआ। तो अति उदार करतूति दार ये अवधपुरी की बामा, क्या खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर नहीं कछु कामा। खीर खा करके पुत्र को जन्म दे देती है। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लोक वेद की रीति है, माता पिता के बिना कोई संतान उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन आपके यहां की तो बात ही बड़ी विलक्षण है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्या विलक्षण बात है? को नहीं जन्मत मात पिता बिन, बंधी वेद की नीति, तुम्हारे तो धरती से उपजे, अस हमरी नहीं री। आपके यहाँ तो धरती से ही, हमारे यहाँ कम से कम किसी एक की जरूरत तो पड़ी, आपके यहाँ तो दोनों की जरूरत नहीं। श्री किशोरी जी का प्राकट्य भूमि से हुआ, ये भूमिजा है। सखियां बोली आपने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? इस उत्तर को आप सब तो सुनिए, श्री मखान बाबा को बड़ी प्रसन्नता होगी और श्री रसिक माधव दास जी को भी बड़ी प्रसन्नता होगी। सखियां बोली इसमें विशेषता तो मिथिला की ही है। क्या? या में प्रबल पक्ष मिथिला को, लखहु जुगल परिपाटी, काम करे जो खीर अवध की, सो मिथिला की माटी। अयोध्या की खीर जो काम करती है वो काम तो मिथिला की मिट्टी कर देती। तो बताओ विशेषता किसकी हुई? बोलो श्री मिथिला धाम की जय। हमने पहले इस पद गाया था, अति प्यारो जनकपुर धाम, धरणी को टीको है। ये पृथ्वी का तिलक है। बोलो जुगल सरकार की जय। इसके बाद सखियां कोहबर कुंज में ठाकुर जी को ले गई और वहां एक कौड़ी का खेल, कौड़ी खेलना होता है, कौड़ी खेल भी हुआ। हो चारों दुल्हा संभल कौड़ी खेलो,
बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, पीछे न करियो झमेलो समझ तोड़ी खेलो, पीछे न करियो झमेलो समझ कोड़ी खेलो, पीछे न करियो झमेलो समझ को, पीछे न करियो झमेलो समझ कोड़ी खेलो, ओ प्यारे पहुना समझ कोड़ी खेलो, ओ चालो पहुना समझ कोड़ी खेलो। ये जैसे लोग दाव लगाते हैं ऐसा कोई जुआ नहीं है, ये तो प्रेम की एक क्रीड़ा है और इसमें दाव पर कोई सोना चांदी रुपया कौड़ी नहीं लगाया जाएगा। तब दाव पर क्या लगाया जाएगा? अगर आप हारे रघुनंदन, अगर आप हारे रघुनंदन, यही कह देती कि अगर आप जीते, पर जीतने की बात तो दूर, अजित को पराजित करने की बात कह रही। अगर आप हारे रघुनंदन, अगर आप हारे रघुनंदन, तो मिथिले में रहो बनी खेलो समझ कोड़ी खेलो, मिथिले में रहो बनी खेलो समझ कोड़ी खेलो, हे प्यारे पहुना समझ कोड़ी खेलो, हे चारों पहुना समझ कोड़ी खेलो। यदि आप हार गए तो मिथिला में ही रहो, मिथिला के बाहर मत जाओ और मिथिलानियों के अनुगत्य को स्वीकार करके रहो। जो हारे मिथिलानी कदाचित, जो हारे मिथिलानी कदाचित, वैसे तो हमारी जीत होनी ही है, पक्की है, पर कथनचित हम हार गई तो हमको अपनी दासी बना के सदा साथ में रख लेना, हमको एक क्षण के लिए अपने से अलग मत करना। जो हारे मिथिलानी कदाचित, जो हारे मिथिलानी कदाचित, दासी बनाए संग ले लो समझ कोड़ी खेलो, दासी बनाए संग ले लो समझ कोड़ी खेलो, ओ प्यारे पहुना समझ कोड़ी खेलो, ओ प्यारे पहुना समझ कोड़ी खेलो, मिथिला जाऊं अवध के यहाँ आवहू, मिथिला जाओ अवध के अवध यहाँ आवहू, तुम बिछोह कर विधि न दिखावहू, तुम बिछोह कर विधि ना दिखाओ। आप वियोग नहीं अनुभव कराना है, या तो आप यहाँ रहिए या हमको अपने साथ ले चलिए। ठीक यही भाव इस कलिकाल की महान भक्ता भक्तिमती श्री मीराबाई जी का ये। चौपड़ खेलूं पीवसूं बाजी लाऊं जी, जो हारी तो मैं पीव की, जो जीतूं तो पी। इसलिए कहस बिहसी बिहसी कौड़ी फेंकन लागे, बिहसी बिहसी कौड़ी फेंकन लागे। लेकिन महाराज जी क्या हुआ? जीती लली अलबेलो कमल कौड़ी खेलो, जीती लली अलबेलो कमल कौड़ी खेलो, हे चारों दुल्हा समझ कौड़ी खेलो, हे चारों दुल्हा कमल कौड़ी खेलो। अब निर्णायक तो सहचरियां ही हैं,
उन्होंने निर्णय कर दिया कि श्री किशोरी जी की जीत हुई और आपकी हार हुई। तो पहले से दाव पर यह बात लगी हुई है, यदि लली जी जीत गई तो आपको मिथिला से बाहर नहीं निकलने देंगे, आपको सदा सर्वदा मिथिले में ही रहना है। हारे रघुवर जीती जानकी, हारे रघुवर जीती जानकी, हारे रघुवर जीती जानकी, हारे रघुवर जीती जानकी। स्नेह लता कर पकड़ी लालन के, स्नेह लता कर पकड़ लालन के। स्नेह लता जी का पद है, स्नेह लता कर पकड़ी लालन के, स्नेह लता कर पकड़ लालन के। बोली की बाजी हमर देलो समझ कौड़ी खेलो, बोले की बाजी हमर देलो समझ कौड़ी खेलो। हे प्यारे रघुवर समझ कौड़ी खेलो, हे प्यारे रघुवर समझ कौड़ी खेलो। ये सब प्रेम की बातें हैं। अनेक प्रकार की पहेलियां भी पूछी गई और उन पहेलियों का रहस्य भी बताया गया। और अब पुनि जेवनार भई बहु भांति, पुनि जेवनार भई बहु भांति। पठे जनक बुलाए बराती, पठे जनक बुलाए बराती। परत पावने बसन अनूपा, परत पावने बसन अनूपा। सुतन समेत गवन कियो भूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। श्री रसिक माधव दास जी कहाँ? महाराज जी कुछ कह रहे हैं। धनी मिथिलेश सदन आज सजनी, भई भीर अति भारी जी। जीवन आवे समधि राजा दशरथ, सह समाज सुतचारी। कुंवर कलेवा के लिए प्रस्थान किया। चारों लालजी, दशरथ जी, वशिष्ठ जी सब लोग आए हैं, द्वार पर खड़े हैं। द्वार ही ठाणे विदेह स्नेह बस, अगवानी के लिए जनक जी खड़े हैं। लय कर कंचन झारी जू, स्वर्ण की झारी लेकर के खड़े हैं और कह रहे हैं कि इस झारी से हम सबके चरण धोएंगे। भले ही दशरथ जी मना करें, लेकिन मैं चरण धोऊंगा। बरज रहे बरजोर न मानत, निज कर चरण खारीजू। बैठा रे मणि जटित सिंहासन, जथा जोग अनुसारी जू। परुसन लगे सुवार चतुर्वर, व्यंजन विविध प्रकारी जू। बूंदी लड्डू मेवा बर्फी, अमीय मधुर मनिहारी जू। खस्ता खाजा खुरमा भुजिया, स्वाद सरस रुचकारी जू। खस्ता कचौड़ी मालपुआ, मुलायम गर्मा गर्म सुहारी जू। चटनी अचार मिर्च अरु पापड़, दाल भात तरकारी जू। मुरब्बा रखा है भोग में कि नहीं जी। सुपोदन सुरभि सर्प सुंदर, स्वाद पुनीत। आहा, इसमें पक्के व्यंजन भी हैं और कच्चे व्यंजन में। गोस्वामी जी ने सुपोदन सुरभि सरपी, बढ़िया सुंदर दाल और बढ़िया सुरभि सरपी, कड़काया हुआ ताजा एकदम सुंदर वेद लक्षणा गाय का घी
और सुंदर दाल भात। पूज्य श्री आचार्य कृपा शंकर जी महाराज यहाँ फोगला आश्रम में राम कथा हुई थी, तो इतना अद्भुत तरीके से उन्होंने सुपोधन सुरभि सरपी का वर्णन किया था, क्या कहना। बोले भैया चाहे जितने खट्टे मीठे चटपटे व्यंजन हो, पर सुंदर अच्छी प्रजाति का सुंदर देसी चावल हो, और बोले अयोध्या या श्री मिथिला जी के जल में उसको सिद्ध किया गया हो। 10, 20, 50 तरह की भुजिया हो, तरोई हो, तिलकौर हो और कुम्भरौरी हो, तमाम चीज़ों का नाम लिया था। ऐसी सब चीज़ हो, दही भी हो, और बीच में सुंदर महाप्रसाद हो, एक कटोरी भर के घी हो। हाँ, बोले सब व्यंजन साष्टांग प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। और दूसरे जितने भी व्यंजन हैं, किसी को काट कर खाया जाता है, किसी को तोड़ कर खाया जाता है, किसी को, आजकल तो हमने देखा है ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा श्रीमंत लोग भोजन के साथ एक प्लेट में औजार रहते हैं भोजन करने, तरह तरह के औजार रहते हैं। अपने राम को तो चम्मच से पाने का भी अभ्यास नहीं। बड़ा खतरा है चम्मच से पाने में, पदार्थ बहुत गर्म है कि कैसा है पता नहीं चलता, और गरम गरम चीज़ मुंह में दे दी तो होठ और मसूड़े जले बिना नहीं रह सकते। और ये भगवान ने उंगली इतनी सुंदर बनाई है, इनसे पता चल जाता है मुख में देने योग्य है कि नहीं। हाथ से ही खाना। तो ये दाल भात जो है ना, कढ़ी भात दाल, ये ऐसी चीज है जिसमें तोड़ना नहीं, फोड़ना नहीं, काटना नहीं, छांटना नहीं, इसको मिला के पाया जाता है। बुंदेलखंड में कहते कालोनी है। 2-3 तरह की दाल होती है, चना की भी दाल होती, कढ़ी भी होती है, पापड़ भी होता है, बूरा भी मिला देते हैं, बरा, बड़े बड़े बरा भी। आज हमारी इच्छा थी कि बरा भी भोग लगे, लेकिन बरा तो अब बरा लगा वो ले साहब, बरा भी लगा, कौन ने बना। हाँ, पर्दा खोलो, क्यों नहीं, पर्दा खोलो, महाराज जी का, महाराज जी दर्शन करें कम से कम। श्री चारों जुगल जोड़ी दुल्हा सरकार की, श्री कुंवर कलेवा महोत्सव की जय जय श्री सीताराम। अब महाराज जी को बुला लो, महाराज जी आ जाओ। हाँ, तो व्यंजन और परोसे पीछे पहले दाल भात परोसा गया। या में भाव अनोखो, पहले पर से दाल भात घृत, सगुन बने गो चोखो। क्यों? क्योंकि लड्डू पेड़ा बर्फी पुआ पूड़ी और कचौड़ी, पक्के इन व्यंजनन में माही तो होवे तोड़ा फोड़ी। इनमें तोड़ा फोड़ी है, पर इतने रसमय प्रसंग में तोड़ा फोड़ी का क्या काम, सबको मिला के रसास्वादन करना है। इसलिए दाल भात की बात सबसे पहली। इसलिए अब ही इन युगल पक्ष को हृदय स्नेह मिलानो, याते ऐसो भोजन पर से हो मिलाए के खानो। पहले परसो दाल भात घृत और परसो तरकारी, लेवे ग्रास मिलाए एक में हृदय मिलावन हारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान। सुनाओ। प्रिय पाहुन रुचि साजे मिलिए, प्रिय पाहुन रुचि साजे मिलिया। क्षमी भूले चूक भूल, क्षमी भूल चूक
किछु बनेलो न व्यंजन आके योग किछु बनेलो न व्यंजन से विचारी सहाय जिय पाहुन से विचारी सकु जाइए जिया प्रिय पाहुन रुचि सो प्रिय पाहुन रुचि सो जिया भावक भूखल स्वभाव अहक सुनी भावक भूखल स्वभाव आके सुनी पुनि पुनि अति भूल साई पाहुन पुनि पुनि अति हुल प्रिय पाहुन रुचि सो प्रिय पाहुन रुचि सो जानव तखन कहब आहा जखन जानव तखन कहब आहा तखन अमुक वस्तु कने औरी दिय पाहुन अमुक वस्तु कली और दिया प्रिय पाहुन रुचि सो प्रिय पाहुन रुचि सो देवरिया किंचित बचन बजैत लजाई छी किंचित बचन बजैत लजाई छी हा परम कृपालु कहाई छी किए पाहुन परम कृपालु कहाई छी किए प्रिय पाहुन रुचि सो प्रिय पाहुन रुचि सो जनि लजाऊ निज कुलाचार पर 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 संत सुखद अति अवधतिय संत सुखद अति अवधतिया प्रिय पाहुन रुचि सो प्रिय पाहुन रुचि सारे विद्या मोद मुदित मन विनती सुनावती 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 सिर किन लखी लखी सिय पिय आसिर किन लखी लखी सिय पिया प्रिय पाहुन रुचि सो मिलिय प्रिय पाहुन रुचि सारे मिलिया खमी भूल चूक गुमिया मुदितिय खमी भूल चूक मुनिया मुदितिया प्रिय पाहुन रुचि सो मिलिय प्रिय पाहुन रुचि सारे
गोस्वामी जी के शब्दों में लह कौरी गौरी सिखाव राम सिय संसारद कहीं रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब नहीं रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब नहीं। श्री गौरी जी पार्वती जी लहकौर सिखाती हैं कि लहकौर क्या चीज है। लघु कौर, लह कौर नहीं लघु कौर, छोटे छोटे ग्रास, उन्हीं को लहकौर कहते हैं। दुल्हा जी उठाकर श्री दुल्हन जी के मुखारबिंद में देंगे, दुल्हन जी उठाकर दुल्हा जी के मुखारबिंद में देंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे कौर कहीं बतासा खिलाते हैं, कहीं बर्फी, कहीं पेड़ा, कहीं दही चीनी मिलाकर खिलाते हैं और मिथिला में खीर खिलाई जाती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सखियों ने कहा देखो सरकार सामने खीर पधराई गई है, पहले दुल्हा जी आप खीर उठाइए और श्री किशोरी जी के अधर के मध्य विराजमान कीजिए, उनको सुंदर सुंदर छोटे छोटे ग्रास में किशोरी जी को खीर खिलाइए। और श्री रघुनाथ जी ने बड़े भोलेपन से बड़े भाव से खीर उठाई और श्री किशोरी जी के मुख में पधराई। किशोरी जी ने मुख में ले लिया। अब सखियों ने कहा कि दुल्हन उठावें और श्री लाल जी के मुख में देवें। श्री किशोरी जी ने ग्रास उठाया, जैसी लाल जी के मुख में दिया, सखियों ने उनको थोड़ा सा इशारा कर दिया था कि पाने के लिए जैसे ऐसे मुंह करेंगे तो थोड़ा ठहरा देना, वहीं ऐसे मुंह किए रह जाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भैया मैया यशोदा को तो मृदभक्षण लीला में ब्रह्मांड दिखा सकते हैं। नेत्रपाल जी, मृदभक्षण लीला में यशोदा जी को मुख में ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, स्तनपान में भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ मिथिलानियों को ब्रह्मांड दर्शन नहीं करा सकते। जैसे ही किशोरी जी ने दिया, लाल जी का मुख ऐसी रह गया, मुंह बाए रह गए ठाकुर जी। तब सखियां बोली अरे बड़ी भूख लग रही है, इतने जल्दी मुंह खोल दिया आपने। अरे कम से कम हमारी किशोरी जी कितनी सुकुमारी हैं, धीरे धीरे अपना कर कमल उठा रही है, मुख तक ले जा रही, आपने पहले मुंह खोल दिया। ठाकुर जी बोले कि आप ही लोगों ने तो कहा कि मुंह खोलिए, हमने मुंह खोल दिया, और जब हमने मुंह खोला तो आपने हाथ हटा लिया। बोले हमने कहा खोलिए और आपने खोला, लेकिन ये संभल के खोलना है मुंह, ये तो आपकी चतुराई थी। हाथ बिल्कुल अधर के निकट आ जाता तब आप खोलते, लेकिन यहाँ तक है उसके पहले आपने मुंह बा दिया, मुंह खोल दिया। श्री स्नेहलता जी का सुंदर पद है। खीर खाऊ ना लजाऊ सुने चारों भैया, खीर खाऊ ना लजाऊ सुन चारों भैया, खीर खाऊ ना लजाऊ सुनो चारों भैया, खीर खाऊ ने लजाऊ सुनो चारों भैया, खीर खाऊ ना लजाऊ सुनो चारों भैया, खीर खाऊ ना लजाऊ सुनो चारों भैया। अब ऐसा प्रयास किया तो चारों लाल जी को थोड़ी शर्म आने लगी, लाज लग गई। लजाइए मत, खाइए खीर। देखिए झांकी का दर्शन कीजिए। किशोर जी रघुनाथ जी के मुख में दे रही है, मांडवी जी भरत जी के मुख में दे रही है, उर्मिला जी लक्ष्मण जी के मुख में दे रही है, और श्रुत कीर्ति जी शत्रुघ्न जी के मुख में दे रही है। कैसी अद्भुत झांकी है। इधर चारों लाल जी लली जी के मुख में दे रहे हैं, लली जी लाल जी के मुख में दे रहे हैं। कैसी अनुपम झांकी।
एही खीरवा में लालन बड़े बड़े गुणवा। 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 जानती मरम कौशल्या मैया। हाय जानती मरम कौशल्या मैया। खीर खाओ ना लजाओ सोनी चारों भैया। खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया। खीरवा के एहो लालन करुणा अनादर। खीरवा के एहो लालन करुणा अनादर। खीर रघुकुल के काम धेनु गैया। खीर रघुकुल के काम धेनु गैया। खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया। खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया। तुलसी खाओ अगराऊ ना लालन। तुलसी खाओ अगराऊ ना लालन। तुलसी लेल दशरथ रैया। एना तुलसी लेल दशरथ रैया। खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया। खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया। स्नेह लता एहो महुअक गावे। स्नेह लता एहो महुअक गावे। हार करथि सखी बदलैया। पाहन थार करत सखी बदलैया। खीर खाओ ना लजाओ सुनी चारों भैया। खीर खाओ ना लजाओ सो चारों भैया। इस प्रकार से ठाकुर जी ने पाया। सुनाओ। पाहुन यहाँ के जेब नारियो देखु किछु न फुरैया। पाहुन यहाँ के जेब नारियो देखु किछु न फुरैया। पाहुन यहाँ के जेब नारियो देखु किछु न फुरैया। पाहुन यहाँ के जेब नारियो किछु नहीं फुरैया। व्यंजन के अच्छी भर मारियो कईयो गनि न सकैया। व्यंजन के अच्छी भर मारियो कईयो गनि न सकैया। पाहुन यहाँ के जीव नारियो देखु किछु न फुरैया। पाहुन
गैया रहर की दाल स्वर्ण झलकैया राहर के दाल स्वर्ण झलकैया ताई में पड़ल घृत ढारियों कते गम गम करैया ताई में पड़ल घृत ढारियों कते गम गम करैया पाहुन आहा के जीवनारियों देख किछु न पुरैया पाहुन आहा के जीवनारियों देख किछु न पुरैया अदौरी दनौरी तिलौरी फुलौरी अदौरी दनौरी तिलौरी फुलौरी मिथिला में सबसे प्रसिद्ध कुम्हरौरी मिथिला में सबसे प्रसिद्ध कुम्हरौरी बराबरी के संचारियों से ही दिखते बनैया बराबरी के संचारियों से दिखते बनैया पाहुन आहा के जीवनारियों देखु किछु ने फुरैया पाहुन आहा के जीवनारियों देख किछु नहीं पुरैया रंग बिरंगक भुजिया भाजा रंग बिरंगक भुजिया भाजा पापड़ लगैया जिने टट के खा जा पापड़ लगैया जना टट के खा जा अगणित चटनी अचारियो जिया चटपट करैया अगणित चटनी अचारियो जिया चटपट करैया पाहुन आहा के जीवनारियों देखु किछु न पुरैया पाहुन आहा के जीवनारियों देख किछु नहीं पुरैया भांति भांति के साग रुचिकारी भांति भांति के साग रुचिकारी षटरस मधुरस सब गुणकारी षटरस मधुरस सब गुणकारी मिथिला के यह व्यवहारियों किया अचरज लगैया मिथिला के व्यवहारियों किया अचरज लगैया पाहुन आहा के जीवनारियों देखु किछु न पुरैया पाहुन आहा के जीवनारियों देख किछु नहीं पुरैया मालपुआ हलवा और पूरी कचौड़ी मालपुआ हलवा और पूरी कचौरी दही चीनी खोवा सकरौरी दही चीनी खोआ सकरौरी मधुरक लागल कतारियो आँखी अहि के गरैया मधुरक लागल कतारियो आँखी अहि के गरैया पाहुन आहा के जीवनारियो देखु किछु न पुरैया पाहुन आहा के जीवनारियों देख किछु नहीं पुरैया रुचि रुचि जेमु की आँख सकु जाई छी रुचि जेमो किया सकु जाई छी रुचि रुचि जेमु की आँख सकु जाई छी रुचि जेमो किया सकु जाई छी चारों भैया के हमें चकिते देखै छी चारों भैया के हम चकिते देखै छी हे भदेशक गंवारियो पटे रानी कहैया छिए भदेशक गंवारियो पटे रानी कहैया हे भदेशक गंवारियो पट रानी कहैया भदेशक गंवारियो
आछि भर मारियो कयो गनी ना सकैया व्यंजन के आछि भर मारियो कयो गनी ना सकैया। पाहुन कौर अब उठाई रहुआ क्षेत्र में। श्री सीताराम जी महाराज की। पांच पंच कवल करी जीवन लागे पंच कवल करी जीवन लागे कारी गान सुन अति अनुरागे गारी गान सुने अति अनुरागे चारी भांति भोजन विधि गाई चारी भांति भोजन विधि गाई। चार ही प्रकार का भोजन होता है, भक्ष्य भोज्य लेह्य और चोष्य। इन चार में 56 हो चाहे 56,000 सब तरह के व्यंजन इसी में आए। कुछ भक्ष्य होते हैं, कोई मिलाकर भोज्य, कोई चाटने वाले और कोई चूसने वाले, बस इसी में सब व्यंजन। चारी भांति भोजन विधि गाई चारी भांति भोजन विधि गाई। एक एक विधि बरनी न जाई एक एक विधि बरनी न जाई। जेवत देहि मधुर धुनि गारी देवत देहि मधुर धुनि गारी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी ले ले नाम पुरुष अरु नारी। पाई लीनी ए पाहुन पाई लीनी। बक्सर वाले महाराज जी को पाई लीनी ए पाहुन पाई लीनी ससुरारी के व्यंजन पायली हाँ पायली के पाहुन पायली ससुरारी के व्यंजन पायली। कौन तो तप कैली की सिया जी भी कैली कौन तप कैली सिया जी भेटवली। अब खुल के सिया के गुण गायली अब खुली के सिया के गुण गायली ससुरारी के व्यंजन पायली ससुरारी के व्यंजन पायली। जनक जमाई बनी मीत
हाँ जनक जमाई बनी मिथिला में जमली। जनक जमाई बनी मिथिला में जमली। अब दुनिया में धाक जमाई। अब दुनिया में धाक जमाएली। ससुरारी के व्यंजन पायली। ससुरारी के व्यंजन पायली। दोनों भाई बड़ी बड़ी के बात बनवली। दोनों भाई बड़ी बड़ी के बात बनवली। अब साचे आपन बात बनाईली। अब साचे आपन बात बनाएली। ससुरारी के व्यंजन पायली। ससुरारी के व्यंजन पायली। सखियां कहती हैं बड़ी बड़ी बात बना रहे थे। कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ लखन लाल जी से। गेंद की तरह पूरे ब्रह्मांड को उठा। रसगुल्ला तो उठाए नहीं जा रहे, ब्रह्मांड क्या उठाओ। कहले लखन की ब्रह्मांड उठाई ले भी। कहले लखन की ब्रह्मांड उठाई ले भी। रसगुल्ला उठाई के दिखाई दी। रसगुल्ला उठाई के दिखाई दी। ससुरारी के व्यंजन पायली। ससुरारी के व्यंजन पायली। शांति बहन बिना मन नहीं लागे। शांति बहन बिना मन नहीं लागे। उनको यही जे बुलाएली। आए उनको के यही जे बुलाएली। ससुरारी के व्यंजन पायली। ससुरारी के व्यंजन पायली। कहीं तो बुलाई गंगा यमुना और सरजू के। कहे तो बुलाई गंगा यमुना और सरजू के। चारों भाई डुबकी लगाई। चारों भाई डुबकी लगाएली। चारों भाई गोता लगाएली। चारों भाई गोता लगाएली।
सुरायनी आहे मंद मंद मुस्काएली ससुरारी के जंजन पायली ससुरारी के व्यंजन पायली सिया के अनुज कहने निधि नारायण सिया के अनुज कहने निधि नारायण हंसी हंसी के बोली बतियाईनी हंसी हंसी के बोली बतियाईनी ससुरारी के जंजन पायली ससुरारी के व्यंजन पायली समय सुहावन गारी विराजा हसत राव सुन सहित समाजा यही विधि सब ही भोजन की आदर सहित आचमन दीना देई पान अंत में तांबूल देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज जनवास ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। हाँ सुनाओ सुनाओ। ये जोड़ी चारु चंदा की जिए जुग जुग मुबारक ये जोड़ी चारु चंदा की जिए जुग जुग मुबारक जिए जुग जुग मुबारक हो 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 ये जोड़ी चार चंदा की जिए जुग जुग मुबारक हो ये जोड़ी चारू चंदा की जिए जुग जुग मुबारक लसे सिर मणिन के सहरा तिलक युत खौर हो गया लसे सिर मणिन के सहरा तिलक युत खौर हो गहरा रसीले नैन में गजरा रसीले नैन में गजरा जिए जुग जुग मुबारक हो ये जोड़ी चारों चंदा की जिए जुग जुग मुबारक हो पीत पत्र चूनरी छोरी बधी हो गांठ रस बोरी पीत पत्र चूनरी छोरी बधी हो गांठ रस जोरी सुछवि निधि श्याम ओ गोरी सुछवि निधि श्याम और गोरी जिए जुग जुग मुबारक हो ये जोड़ी चारों चंदा की जिए जुग जुग मुबारक हो पिया कुंडल अलक प्याली हो अरुझी हो छठ
ये जोड़ी चारू चंदा की जिए जुगे जुगे मुबारक। ये जोड़ी चारू चंदा की जिए जुगे जुगे मुबारक। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों